बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। अब अपोजिशन लीडर कौन होगा, इमरान खान जेल में बैठ के कौन सी बातें कर रहा है और वो अब किसका दोबारा लाडला बनने की कोशिश कर रहा है, और जिन्होंने लाडला बनाना था उनका इसके बारे में क्या कहना है। फिर दूसरा, इलेक्शन मुलतवी करवाने की फिर कोशिशें, लेकिन जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, जो इस हवाले से दो टोक फैसला कर चुके, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो इसको लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। अपने कमेंट्स आप लोग देते रहते हैं, आपका शुक्रिया। गुज़श्ता दिनों पै दर पै मुलाकातें हुई अहम सियासतदानों की अहम शख्सियात के साथ, और अहम शख्सियात थी फैसला साज कुव्वतें कह लें आप उनको। बड़ी हिलजुल रही पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। कुछ पैगामात का तबादला हुआ और उस पैगामात के तबादले के बाद ये तय पा गया कि जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही करवाए जाएं। तजवीज़ रखी गई, सर्दी बहुत है, हालात ठीक नहीं, 3 से 6 महीने आगे ले जाते हैं। आसिफ जरदारी को बुलाया, नवाज शरीफ को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, एक और अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की, सारी सिचुएशन सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने भी और मियाँ साहब ने भी, कि देखिए बात यह है कि अगर इलेक्शन अनाउंस ना होते, उनकी डेट अनाउंस ना होती, तो फिर तो हमारे लिए ये आसान था कि हम 3 से 4 माह इलेक्शन मुलतवी करने की हमायत कर देते, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान एक कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन चूंकि अब डेट आ गई, बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए, अरबों रुपया लग गया, स्टाफ की तरबियत हो गई, तो फिर ये इलेक्शन अब मुलतवी करना मुमकिन नहीं होगा, सब ने कहा। और नवाज शरीफ और जरदारी ने तो यहाँ तक कहा कि साहबान, अगर इलेक्शन 3 से 6 माह मुलतवी हो गए, तो फिर हमारा जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो हमारा वर्कर है, जो हमारा कारकुन है, वो फिर बदल होगा। आप लोग पता नहीं इलेक्शन करवाएं ना करवाएं, वो किसी और तरफ जा सकता है। इमरान खान पहले आपके खिलाफ है, इलेक्शन ना होने की सूरत में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो भी उसके साथ खड़ी हो गई, तो आप लोगों की मुश्किल बढ़ेगी। समझ आ गई? तय कर लिया गया कि ठीक है जी, एक फैसला फिर ले लिया गया। फिर बाज़ जगहों पे यकीन दहानियाँ थीं, और एक अहम शख्सियत ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं करवाते तो मुझे आप इस ओहदे पर नहीं देखेंगे। परेशानी बढ़ गई, क्या करें, हालात को किस तरफ लेकर जाए, किस तरह मामलात को संभालें, परेशानी बढ़ गई। बहरहाल ईरान वाला मामला हुआ, तय हो गया, और अब इस तमाम तर सिचुएशन के बावजूद सब इस चीज़ के ऊपर आ गए कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, और उस 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं, उसका सिलसिला भी जारी है, जारी व सारी है।
अब दूसरी तरफ आ जाएं, जो साहब कैदी नंबर 804, वह मशहूर है ना जी आजकल, अडियाला बमकाम अडियाला जेल। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया को देखकर उनकी वो गुफ्तगू करने की राल टपक पड़ती है। रोज़ाना नित नए अजूबा बल्कि अजीबो गरीब किस्म के बयानात दागते हैं। और नए बयान में कहा कि मैं तो माशाल्लाह की नर्सरी में नहीं पला। तो मुझे बात याद आ गई, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम का दौर था 2002 का, जब रेफरेंडम हुआ। तो ये वो साहब थे जिन्होंने सबसे पहले उस रेफरेंडम की हमायत की, खुल्लम खुला हमायत की थी। मांगा क्या था कि मुझे वज़ारत उज़्मा दे दो। तारीख़ का हिस्सा है ये बातें, मुशर्रफ ने खुद कहा ये बात। मांगा क्या था जी, मुझे वज़ारत उज़्मा दे दो, उस वक़्त 20 साल पुरानी बात। तो मुशर्रफ ने पता क्या जवाब दिया था? मुशर्रफ ने कहा था तुम्हारी औकात 5-7 सीटों से ज़्यादा नहीं है। तो फिर जब 2002 का इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि मौसूफ को 1 सीट मिली थी मियांवाली से, और वो भी हार गए थे। ये भी बता दो, हार गए थे। वो सीट भी दिलवाई गई, मिन्नते तरले कर रहा था ये कि खुदा के वास्ते मुझे असेंबली में पहुंचाओ, यहां तक आ गया था। फिर 2018 देख लें, ये आप मेरे और आपके सामने की बात है। 2018 देख लें, नहीं बैठे थे क्या एस्टेब्लिशमेंट की गोद में? किस तरह जहांगीर तरीन के जहाज का जो किरदार था किसी से पोशीदा है क्या? बल्कि बड़ी बेशर्मी से, डटाई से वो तस्वीरें, वो वीडियोस मीडिया को जारी की जाती थी। अलीम खान से लेकर फिर मलक रियाज वगैरह के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल भूल गए। कौन था इसके पीछे? इलेक्टेबल इकट्ठे करके किसने दिए थे? इसी एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। मतलब ये था। फिर इक़्तिदार में आ गए तो मुखालिफ सियासी जमातों और सियासतदानों को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। ये मना करती रही इस्टेब्लिशमेंट कि आपका काम नहीं, कहता नहीं, असल मसला ये अपोजिशन है। उनको रगड़ा लगाया और आज ये कहता है कि मैं अपने बलबोते पे आ गया हूं, बलबोते पे सियासतदान बना हूं। कमाल बेशर्मी है, डटाई है। हकायक को मसक करना, झूठ बोलना, इस पे शख्स पे ख़त्म है। यू टर्न लेना, तो ये तो यू टर्न किंग है, बल्कि महा किंग है। अब कहता है मैं तो जी जनरल रिटायर्ड बाजवा की मीठी मीठी बातों में आ गया था। आया हाय हाय हाय, क्या बात है? शातराना आदत है इसकी कि सारी शुरू से ही कि सारी नाकामियों का, कमजोरियों का, खामियों का, गुनाहों का, गलतियों का, ब्लंडर्स का ये मलबा दूसरों पर डालता है और खुद को कहता है जी मैं तो सादक और अमीन था, मैं तो मासूम था, मैं तो जनाब रोटी को चोची कहता था, मैं तो। और सारी अगर दूसरे कोशिश करते हैं इसके लिए, जब कोई कामयाबी मिलती है फिर क्रेडिट खुद ले लेता है। पुरानी आदत है इसकी। इसके यारों दोस्तों से पूछ लें जिनके साथ इसने दगा किया 2 नंबरी की। हकीकत यही है कि साहब जो है इस मुल्क की बागडोर संभालने के काबिल नहीं है। ये हकीकत है कि आपको हुकूमत लेना आपकी गलती नहीं थी, बल्कि इन इदारों का, इस इस्टेब्लिशमेंट का आपको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना इस मुल्क के साथ एक संगीन गलती थी, जिसका इजाला अब अदारे कर रहे हैं, करेंगे। इनको समझ आ गई है और असल तकलीफ ही इनको यही है, कैदी नंबर 804 को, कि अब मैं लाडला क्यों नहीं रहा, मुझे लाडला क्यों नहीं बनाते। कहता 19 माह हो गए मुझसे कोई बात नहीं करता। क्यों करे भाई तुमसे बात? तुम एनआरओ मांगते हो? क्यों करे तुमसे बात? वो कहते अपनी बात करते गए। रही बात, अब कहा गया 8 फरवरी को, तो उनको रिपोर्टें मिल गई सबको। करना क्या चाहता है, ABCDEFG या जितने मर्जी प्लान बना लो, उनको रिपोर्टें मिल गई। बंदे उनके उधर होते हैं कि 9 मई की तो मनसूबाबंदी नाकाम होगी, अब ये 8 फरवरी को हमले करना चाहता है, 9 मई से ज्यादा के हालात खराब करना चाहता है। ये भी आपको बता दो।
अब और अपनी हदायत लोग मिलने आते हैं तो उनको हदायत दे रहा है कि किस तरह साथियों तक पहुंचाई जा रही हैं, कि करना क्या है। लेकिन ये सारी बातें उन तक पहुंच गई। उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने कहा भाई निकलो बाहर, फिर 8 फरवरी को गड़बड़ करके देखना। फिर 9 मई तो अभी हमें याद है ना, फिर जो 8 फरवरी होगा वो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। अब एक चीज तो ये मान गया ना, एक चीज तो ये मान गया कि मैं हार अपनी मान गया कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा। बैठे भाई, आपने अपोजिशन में बैठना है, आपको मिलनी है अपोजिशन है। लेकिन सवाल ये होगा कि फिर अपोजिशन लीडर कौन होगा। बड़ा सवाल तो होगा कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, कि तुम तो जेल में होगे, बाहर नहीं आ सकते। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ अगर चली गई, वो तो जा नहीं सकती। सब आज़ाद हैं, आज़ाद किस तरफ जाएंगे। बहरहाल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।